सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। तो स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी देवेंद्र में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने विंडो 11 के किसी भी वर्जन में जो विंडोज़ का सब सिस्टम है एंड्रॉयड के लिए, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स वैसे तो मिनिमम ये है कि 8 GB आपको रैम चाहिए। 8 GB रैम के अलावा आपका जो हार्डवेयर है उसमें वर्चुअल मशीन की भी सपोर्ट चाहिए। मीन्स पहले तो हार्डवेयर में से मीन्स आपको बायोस में से जाके उसे ऑन करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही ऑन कर रखा है। तो उससे अगले स्टेप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगला जो सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि वर्चुअल मशीन का मतलब होता है एक ऐसी मशीन जो सिम्युलेट करती है अब हमारी ओरिजिनल मशीन को। क्योंकि एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए उसे भी चलने के लिए एक हार्डवेयर की ज़रूरत है। बट अभी एक जगह पे दो हार्डवेयर कैसे ले आएँ, या एक जगह पे दो चीज़ें हम कैसे चला लें, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वर्चुअल मशीन की। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल पैनल में गया और प्रोग्राम एंड फीचर पे गया। यहाँ पे मैंने टर्न विंडोज़ फीचर ऑन ऑफ पे गया और यहाँ से मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसे ऑन कर दूँगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो तो वैसे तो बायोस में से है कि बायोस में से आपने जो वर्चुअलाइजेशन है उसे ऑन करना है। और सेकंड स्टेप जो है वो है हमारे पीसी में भी हमें कंट्रोल पैनल से एडिशनल फीचर को है इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म है वो इंस्टॉल हो चुका है, अभी हमें पीसी को करना होगा रीस्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा पीसी जो है अभी रीस्टार्ट हो चुका है। अभी अगले स्टेप की बारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहें तो क्या उसे कर पाएंगे। जो हमारा विंडोज सब सिस्टम फॉर एंड्रॉयड है, यहाँ से मेरे पास एक लिंक है, उसे कॉपी करेंगे और यहाँ चाहे आप इसे एज में पेस्ट कर दें, चाहे जहाँ भी पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो यहाँ से भी आप गेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे मैं गेट पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा माइक्रोसॉफ्ट जो स्टोर है उसमें ओपन हो जाएगा। बट हमारे पास क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये अभी डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक और जो वे है उसे यूज़ करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चाहे तो आप क्रोम ओपन कर लो, चाहे जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हो। तो एक वेबसाइट है स्टोर rg.adguard, इसे हम ओपन करेंगे। इसके ज़रिए आप कोई भी जो अपडेट्स वगैरह हैं, ऐप्स है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमें क्या करना होगा, ये वाली जो लिंक है इसे कॉपी करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिंक किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी चूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी चूज़ करके यहाँ पे इसे जो आईडी है वो पेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे स्लो पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने पैकेज आईडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सी फाइल्स जो है हमारे पास आ गई हैं। तो इसमें से जो सबसे बड़ी फ़ाइल है वो हमें डाउनलोड करनी है, जो है MSIX बंडल। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं ये डाउनलोड होना शुरू होती है कि नहीं। तो इसमें डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो ऐसे करते हैं, अभी क्रोम में ट्राई करते हैं। सॉरी, क्रोम में थे, अभी एज में ट्राई करते हैं इसे। तो यहाँ से मैंने वेबसाइट को किया ओपन। चाहे आप URL को कॉपी पेस्ट कर दें, चाहे सिंपली जो आईडी है वो कॉपी कर दें। इसमें मीन्स आईडी में सिर्फ ये वाली जो लास्ट लिंक है इसे ही पेस्ट करना होगा। स्लो। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी फाइल है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा, यहाँ पे मुझे करना होगा कीप एनीवे। तो हमारी फ़ाइल जो है काफ़ी तेज़ी से डाउनलोड होने लगी है। हम तो इसके बाद जो स्टेप है वो बिल्कुल सिंपल है। तो काफ़ी स्पीड है यहाँ पे अभी, तो जल्दी जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। तो उसके बाद के जो स्टेप हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी सिंपल ही हैं। तो ये बिल्कुल लीगल है, ये ऐसे नहीं है कि कोई इलीगल प्रोसेस है। क्योंकि आप जब स्टेबल वर्जन में भी ये वाली अपडेट आ जाएगी जिसमें हम डायरेक्टली फिर क्या कर सकेंगे,
विंडोज़ का जो सब सिस्टम है उसे इंस्टॉल कर सकेंगे। तो इसके साथ जो अमेज़ॉन का ऐप स्टोर है वो भी इंस्टॉल होगा, बट वो वर्क नहीं करेगा वो, क्योंकि वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ यूएसए में अभी। तो उसका भी एक सलूशन है कि हम विंडोज़ की ऐप विंडो में क्या कर सकते हैं, साइड लोड कर सकते हैं जितनी भी एंड्रॉयड ऐप्स हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो एक डाल रखी है कि कैसे हमने साइड लोड करना है एंड्रॉयड ऐप्स को। तो फाइल जो है मैंने डाउनलोड होने के बाद उसे डी ड्राइव पे कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये फ़ाइल पड़ी है। तो एक नेक्स्ट स्टेप जो है बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पावर शेल, विंडोज़ पावर शेल को ऑन करना होगा। यहाँ से मैंने इसे किया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ से मैं जाऊँगा डी ड्राइव पे, यहाँ पे dir करूँगा तो हमारे पास फाइल्स की लिस्ट जो है आ गई है। तो ये जो सबसे लंबे वाली फ़ाइल है, मीन्स लंबा नाम है, ये है हमारी जो एंड्रॉयड की फ़ाइल है वो। तो यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, एक कमांड चलाऊँगा ऐड हाइफन appxpackage पैकेज हाइफन पाथ। पाथ में मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देता हूँ ये फ़ाइल का नाम। पूरी फ़ाइल का नाम सेलेक्ट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉमा इन्वर्टेड बंद करो और एंटर प्रेस कर दो। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है तो सभी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है अभी इंस्टॉलेशन की। तो इसमें सिर्फ थोड़ा ही टाइम लगेगा और इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। अमेज़ॉन प्ले स्टोर चलेगा, बट वो प्ले स्टोर में अभी हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो VPN वगैरह लगा के इसे डाउनलोड चला सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी उसमें कोई ज़्यादा ऐप्स नहीं है। तो इसके अलावा और वीडियो हम देखेंगे, बनाएंगे, जिसमें मैं बनाऊंगा कि कैसे गूगल प्ले स्टोर को इसमें इंस्टॉल करना है। तो जब तक हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐप को साइड लोड कर सकते हैं। साइड लोड का मतलब हम कोई भी ऐप्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी एंड्रॉयड की हों, एंड वो भी डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसे मैं करता हूँ क्लोज़। यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्च में, यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडोज़। अभी मैंने W डाली है और यहाँ पे विंडोज़ सब सिस्टम जो है आ गया है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। मुझे अभी बस सेटिंग्स है, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से अभी देख सकते हैं अभी टर्न ऑफ की ऑप्शन तो आ रही है, बट टर्न ऑफ क्या करना है, अभी तो ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे किसी भी एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो, जैसे मैंने फाइल की ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। शेयर करना है, ठीक है, ओके, कंटिन्यू किया। मैसेज आ गया कि 8 GB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, हमने 4 GB है तो 4 GB पे ही चला रहे हैं, अभी चल ही जाएगा इतने से भी काम। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा इसे इंस्टॉल होने में, स्टार्ट होने में। जब ये स्टार्ट हो जाएगी कम्प्लीटली तभी यहाँ पे अमेज़ॉन जो है प्ले स्टोर अपने आप आ जाएगा, यानी कि अमेज़ॉन का जो ऐप स्टोर है। और अगर आप थर्ड पार्टी ऐप्स यानी कि कोई भी और एंड्रॉयड ऐप इसमें अपलोड करना चाहते हैं तो आप डेवलपर मोड में जाके क्या कर सकते हैं, सारी ऐप्स अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको देखनी होगी मेरी एक और वीडियो कि कैसे हम साइड लोड करेंगे। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप कोई भी ऐप जो है एंड्रॉयड की उसको APK फ़ाइल को डाउनलोड करें और डायरेक्टली जो है ADB के थ्रू उसे अपलोड कर दें। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जब तक ये स्टार्ट होता है और भी ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे, ये वाली कि सिस्टम रिसोर्सेज तो अभी ठीक है, एज़ नीडेड, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे चलता जाएगा। एक होता है कंटिन्यूस। एज़ नीडेड का मतलब है कि जब हम ऐप को स्टार्ट करेंगे तभी जो एंड्रॉयड का सब सिस्टम है स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा स्लो होता है। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूस भी रख सकते हैं, ताकि जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट हो विंडो का तभी क्या हो जाए, साथ ही साथ में आपका एंड्रॉयड का जो सब सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो एंड्रॉयड का सब सिस्टम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल मैनेजर है डायरेक्टली ओपन हो गया है। तो इसे मैं करता हूँ क्लोज़। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की वजह से ये क्या होगा, हमेशा चलता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अमेज़ॉन ऐप स्टोर, तो अमेज़ॉन ऐप स्टोर भी हमारे पास आ गया है। तो जब स्टेबल वर्जन आ जाएगा तो साथ ही साथ में विंडोज़ के ही ये अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने अमेज़ॉन अकाउंट से साइन इन करके ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी लिमिटेड ऐप्स हैं इसमें सिर्फ चेकिंग के लिए। तो अगर आप और ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी ऐप्स
या कोई भी और ऐप्स जो है डाउनलोड करके डायरेक्टली गूगल से उसे इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं ADBs के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।